अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले के सिपाही हनली बाजार के मेहमान खाने में खाना खाने में मसरूफ़ थे। वापसी खाना खाने के बाद एक बार फिर सब सिपाहियों को एक बहादुर तुर्क जंगजू की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर सब पुरजोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में कुतलूजा बावर्ची खाने में दाखिल होता है और आइबूक से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? आइबूक कहती है, मैं अमीर हजरत के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। कुतलूजा कहता है, जब आखिरी दफ़ा मैंने तुम्हें देखा था तो तुम टोकटामिश के लिए खाना तैयार कर रही थी। आइबूक कहती है, अल्लाह उन पर रहमत करे, वो मासूम आदमी थे। मुझे पता चला है कि उराल साहब ने सिमन को मारकर उनका बदला ले लिया है। कुतलूजा कहता है, लेकिन उस मासूम को जहर देने वाले हाथ अगर यहाँ ना होते तो सिमन कामयाब ना होता। आइबूक कहती है, चोलपन खातून मेरा इंतजार कर रही हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हनली बाजार के मेहमान खाने में गवर्नर की दावत का इंतजाम हो रहा था और सिपाही खाने वाली चीजें मेज पर लगा रहे थे। तुर्गो दवान को कहता है, बाजार में हर आने जाने वाले पर नजर रखो। दूसरी तरफ अर्तुल भी हकीम अर्तु को कहता है, क्या आपने सब एहतियाती तदाबीर कर ली हैं? हकीम अर्तु कहता है, जी हाँ सरदार, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। अर्तुल कहता है, आज का दिन बाजार के ताजरों और यहाँ के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हकीम अर्तु कहता है, मुझे सादुद्दीन के बारे में फिक्र है, वो कोई मसला पैदा करने की कोशिश करेगा। अर्तुल कहता है, वो और उराल दोनों मिल गए हैं, अब वो दोनों मिलकर फितना पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको करने दें, अल्लाह हमारे साथ है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है, गवर्नर और रसूलियस यहाँ पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सादुद्दीन के लिए खाने की मेज सजाई जा रही थी। आइबूक चोलपन को कहती है, कुतलूजा मुझ पर दबाव डाल रहा है और टोकटामिश के बारे में मालूमात लेने की कोशिश कर रहा है। चोलपन कहती है, तुम अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना और कुछ भी अपनी ज़बान से फिसलने न देना, बाकी मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ गवर्नर मेहमान खाने में पहुंच जाता है और अर्तुल पुरजोशी से उसका इस्तकबाल करता है। हेलेना भी हलीमा से गले मिलती है और फिर बामसी को देखकर मुस्कुराती है। फिर वो अपने वालिद को पकड़कर बामसी के पास ले आती है और कहती है, बाबा ये है वो आदमी जिसने मेरी जान बचाई थी। गवर्नर कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बहादुर आदमी, तुम्हारा नाम क्या है? बामसी कहता है, मेरा नाम बामसी अल्प है, अल्लाह की मदद से मैं हेलेना खातून को बचाने में कामयाब हो गया था। इसके बाद हलीमा हेलेना को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है और गवर्नर और वैसूलियस खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। इस दौरान वैसूलियस लगातार मेहमान खाने का जायजा लेने में मसरूफ था। दूसरी तरफ हेलेना बामसी की बहुत तारीफें करती है और कहती है, वो बहुत बहादुर सिपाही है। बानोजी कहती है, वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि एक नरम दिल का भी मालिक है। जावेदार कबीले में आइबूक अपने खेमे में मौजूद थी। इतने में पीछे से चोलपन अंदर दाखिल होती है और एक लकड़ी उठाकर जोर से उसके सर पर मारती है। आइबूक बेहोश हो जाती है। फिर चोलपन एक तकिया उठाकर उसके मुंह पर रखती है और जोर से दबा लेती है। थोड़ी देर में आइबूक मर जाती है। मरकजी खेमे में खाना शुरू हो जाता है। सादुद्दीन लगातार असलहान को घूरने में मसरूफ था। चोलपन भी वहां पहुंच जाती है। सादुद्दीन कहता है, मेरे यहाँ आने का असल मकसद तुर्क कबीलों की बेहतरी था, लेकिन इन सब से जो अहम चीज़ है वो शादी है जानदार साहब। शादी नस्ल को आगे बढ़ाती है, इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैं आपसे आपकी बेटी असलान खातून का हाथ मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर असलहान और आलियार परेशान हो जाते हैं, जबकि जानदार और उराल बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तो गवर्नर को कहता है, ये वो तीर हैं जो उन गद्दारों ने इस्तेमाल किए थे और काई कबीले के नाम को बदनाम करने की कोशिश की थी। हम तुर्क पाइन के दरख्त की लकड़ी तीरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने साहिल के दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल की है। फिर अर्तुल कहता है, इसके अलावा हम तीर के पीछे हिरन की खाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तीर में किसी नामालूम परिंदे का पर इस्तेमाल किया गया है। फिर अर्तुल वो तीर गवर्नर को दे देता है। गवर्नर देखने के बाद कमांडर वैसूलियस को दे देता है। वैसूलियस तीर देखने के बाद कहता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, जिस मुजरिम ने यह तीर तैयार किया है वो तुर्क नहीं और ना ही काई कबीले का है। वैसूलियस कहता है, आपने ये जुर्रत कैसे की ये कहने की कि वो गद्दार हम में से कोई है अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, इस तीर के आगे जो लोहा लगाया गया है वो तुर्क स्टाइल का नहीं बल्कि बिजांतीन स्टाइल का है, इसलिए आपको गद्दार अपने अंदर तलाश करना होगा कमांडर वैसूलियस, और ये जान लें कि जब तक मैं उस गद्दार को पकड़कर मार नहीं देता तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। फिर गवर्नर कहता है, उस गद्दार को पकड़कर सजा देना मेरी जिम्मेदारी है अर्तुल साहब, लेकिन मैं आपके सिपाहियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी बेटी की जान बचाई, और अब इस दोस्ती को कायम रखने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अर्तुल कहता है, हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हैं। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, जैसा कि गवर्नर साहब ने दोस्ती का ऐलान कर दिया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि गाराजसर के लोगों की जो रकम बाजार को वाजिब अदा है वो हम माफ़ करते हैं। ये सुनकर गवर्नर खुशी का इजहार करता है।
जावेदार कबीले में सरदार जानदार कहता है, आपने असलहान बेटी का रिश्ता मांग कर हमें बहुत बड़ा शर्फ बख्शा है अमीरी हजरत। यह सुनकर असलहान और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर जानदार कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले उराल बोलता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई अमीरी हजरत कि आपने हमारी बहन को इस काबिल समझा। फिर चोलबंद भी शादी की हिमायत करती है। आलियार कहता है, असलहान बाजी बेहतरीन फैसला करेगी बाबा। फिर जानदार असलहान से पूछता है, बताओ बेटी आप क्या कहना चाहती हो इस बारे में। लेकिन असलहान खामोश रहती है और आगे से कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ गवर्नर वापस जाने के लिए तैयार था। अर्तुल कहता है, आपने तिजारत बहाल करके गद्दारों को बेहतरीन जवाब दिया है। गवर्नर कहता है, तो फिर किले वापस जाने से पहले ताजरों से कुछ बातचीत करते हैं, इस तरह हमारी तिजारत को फरोग मिलेगा। अर्तुल कहता है, चलें फिर सब लोग बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जानदार कहता है, क्या तुमने अपनी जुबान खो दी है बेटी? हर कोई जानना चाहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। फिर असलहान कहती है, अमीर सादुद्दीन की पेशकश ने न सिर्फ आपको इज्जत बख्शी है बल्कि मुझे भी इज्जत बख्शी है। अमीर सादुद्दीन की बीवी बनना मेरे कंधों पर एक बड़ा बोझ होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिस्तर एक खेमे में हो, न कि महल की दीवारों के दरमियान हो। मैं अपने बच्चों को महल के काले कमरों में परवान नहीं चढ़ाना चाहती। जानदार गुस्से से कहता है, तुम क्या कहना चाह रही हो बेटी? असलहान कहती है, अगर हमारा सरदार हुक्म दे तो मैं ये पेशकश कबूल कर लूँ, लेकिन अगर आप मुझे ये फैसला करने दें तो मैं कहूँगी कि अमीर हजरत को कोई ऐसी औरत तलाश करनी चाहिए जो महल के लायक हो। सादुद्दीन कहता है, इन अल्फाज के बावजूद मैं आपको महल के लायक औरत समझता हूँ असलान खातून। असलान कहती है, मुझे इजाज़त दीजिए अमीर हजरत, मैं आपकी पेशकश के बारे में सोचना चाहती हूँ। यह सुनकर उराल और जानदार परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार में बामसी बुलंद आवाज में ऐलान करता है, सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे अर्तुल साहब और गवर्नर साहब ताजरों से मुलाकात करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। फिर अर्तुल और गवर्नर बाहर आते हैं। सब लोग उनके हक में नारे लगाने लगते हैं। गवर्नर कहता है, आपने ताजरों के दिल जीत लिए हैं अर्तुल साहब। इस दौरान वसूलियत से एक तरफ देखता है तो उसकी नजर लस्कारिस पर पड़ती है जो एक दुकान के ऊपर छुप कर बैठा हुआ था। फिर गवर्नर स्टेज पर खड़ा हो जाता है जबकि वसूलियत का आदमी तीर से उसका निशाना लेने लगता है। गवर्नर साहब से मुखातिब होकर कहता है, हनली बाजार के ईमानदार ताजरों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कारा जैसर और हनली बाजार के दरमियान तिजारत दोबारा शुरू हो गई है। इतने में वसूलियत अपने आदमी को इशारा करता है तो वो तीर चला देता है जो गवर्नर के सीने में जाकर लगता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। गवर्नर गिर पड़ता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वसूलियत का आदमी खड़ा होता है तो अर्तुल उसे देख लेता है और तुर्गत को कहता है, इसका पीछा करो। तुर्गत फौरन उसके पीछे भागता है। इतने में लश्कार इस दुकान के पीछे की तरफ छलांग मारकर भागने लगता है। तुर्गत भी उसके पीछे भागता है और अब्दुर्रहमान को कहता है, तुम लोग घोड़े लाओ। अर्तुल बामसी को कहता है, गवर्नर को उठाकर अंदर ले जाओ। बामसी उसे उठाकर अंदर की तरफ भागता है। वसूलियत अर्तुल को कहता है, मैंने बताया था कि हम बर्बारियों पर एतबार नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नर ने नहीं सुना। अगर वो मर गया तो ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। ये मत भूलना कि ये वाकया तुम्हारे बाजार में हुआ है अर्तुल। दूसरी तरफ लश्कारिस भाग रहा था और तुर्गत उसका पीछा कर रहा था। लश्कारिस अपने घोड़े के पास पहुंच जाता है और सवार होकर घोड़ा भगा देता है। थोड़ी देर में अब्दुर्रहमान कुछ सिपाहियों को लेकर वहां आ जाता है। तुर्गत भी एक घोड़े पर सवार होता है और फिर वो सब अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ बामसी गवर्नर को उठाकर अंदर पहुंच जाता है। वसूलियत अर्तुल को कहता है, तुम्हारा बाजार, तुम्हारा महल और तुम्हारा मेहमान। अगर तुम उस मुजरिम को तलाश न कर सके तो हमारे शहंशाह की नज़र में मुजरिम तुम होगे अर्तुल। अर्तुल कहता है, क्या तुम जानते नहीं कि पिछले कुछ दिनों से वो हमें निशाना बना रहे हैं? वसूलियत कहता है, यह बाजार फितने का गढ़ है अर्तुल। अगर तुम उस मुजरिम को तलाश न कर सके तो मैं ये सब जलाकर खाक कर डालूंगा। अर्तुल कहता है, मैं उस कमीने को तलाश कर लूंगा और उसका पटा जिसके हाथ में हुआ उसको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।